आफ्टरनून टू ऑल ऑफ़ यू। आप लोगों का मेरे चैनल पे स्वागत है। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। आज का टॉपिक है स्टेप ऑफ ह्यूमन रिस्पायरेशन, यानी मानव श्वसन के मुख्य 5 चरण होते हैं। मतलब मानव श्वसन के कितने चरण होते हैं। ह्यूमन रिस्पायरेशन अकर इन 5 मेन स्टेप्स, यानी मानव श्वसन के मुख्य 5 चरण होते हैं। पहला है ब्रीथिंग, यानी पल्मोनरी वेंटिलेशन, यानी इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन ऑफ एयर थ्रू द लंग्स, यानी श्वास लेना और छोड़ना, फेफड़ों के माध्यम से हवा का अंदर आना और बाहर आना। पल्मोनरी वेंटिलेशन किसे कहते हैं? इट इज़ द प्रोसेस ऑफ टेकिंग एयर इनटू द लंग्स, यानी इनहेलेशन, एंड रिमूविंग ऑफ एयर फ्रॉम द लंग्स, यानी एक्सहेलेशन। इट हेल्प इन द एक्सचेंज ऑफ गैसेस बिटवीन द एक्सटर्नल इन्वायरमेंट एंड द एल्वोली ऑफ लंग्स। यानी पल्मोनरी रिस्पायरेशन को हम लोग फुसफुसिया वायु संचार कहते हैं। यह वह प्रक्रिया है जिसमें फेफड़ों और हवा का अंदर जाना यानी श्वास लेना और फेफड़ों से बाहर निकलना यानी श्वास छोड़ना शामिल होता है। यह प्रक्रिया बाहरी वातावरण और फेफड़ों के अलवेली के बीच गैसों के आदान प्रदान में मदद करती है। सेकेंड है एक्सटर्नल रिस्पायरेशन, यानी एक्सचेंज ऑफ गैसेज O2 एंड CO2 बिटवीन अलवेली ऑफ लंग्स एंड ब्लड, यानी बाह्य श्वसन, फेफड़ों के अलवेली और रक्त के बीच गैस यानी O2 और CO2 का आदान प्रदान। तीसरा है गैसों का परिवहन, यानी ट्रांसपोर्ट ऑफ गैस। ऑक्सीजन एयर इज कैरिड फ्रॉम लंग्स टू द बॉडी सेल एंड कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम सेल्स टू द बॉडी बाय ब्लड्स, यानी कि गैसों का परिवहन। ऑक्सीजन रक्त द्वारा शरीर की कोशिकाओं तक और कार्बन डाइऑक्साइड फेफड़ों तक पहुंचती है। चौथा है इंटरनल रिस्पायरेशन, एक्सचेंज ऑफ गैसेस बिटवीन ब्लड एंड बॉडी सेल, यानी आंतरिक श्वसन, रक्त और कोशिकाओं के बीच गैसों का आदान प्रदान। पाँचवा है सेलुलर रिस्पायरेशन, यानी ऑक्सीडेशन ऑफ फूड ग्लूकोज इन सेल्स टू रिलीज एनर्जी ATP, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। कोशिकीय श्वसन, यानी कोशिकीय श्वसन में भोजन ग्लूकोज का ऑक्सीकरण करता है और ऊर्जा को ATP, CO2 और जल के निर्माण में मदद करता है। इसी तरह मोर इम्पॉर्टेंट शॉर्ट्स वीडियो के लिए लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। पढ़ते रहिए, अपना ख्याल रखिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। टेक केयर, बाय।